मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेजबान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज के इस सुबह हम एक नए सेशन का आगाज कर रहे हैं और आज की हमारी जो ये डिस्कशन है और आज का हमारा जो एपिसोड है वो एक खास मौजू के ऊपर है। जब हम किसी की भी जिंदगी के बारे में बात करते हैं कि उनकी जिंदगी तब्दील कैसे हुई, उन्होंने खुदा को कबूल कैसे किया और किस तरह से वो मुबशराना जिंदगी में आए, तो ये उनकी जिंदगी की एक गवाही होती है। आज हमारे इस शो में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनका ताल्लुक यूएसए से, और आज इस प्रोग्राम का वो हिस्सा है और वो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मुबशराना ज़िंदगी के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आज हम उससे बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी की उस गवाही को, उस टेस्टिमनी को आज हम आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को चुनता है, बिजनेस में भी, अपनी खिदमत के हवाले से भी, ताकि बहुत से देखने और सुनने वाले इस बात को अवेयर कर सकें, जान सकें कि खुदा अपने लोगों के साथ चलता है, बात करता है और उनकी ज़िंदगी को तब्दील करता है। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस जो है वो यूएसए में है, ऑपरेट करते हैं, ऑनर हैं इस बिजनेस के, चिक फ्लाई के नाम से है और गुज़िश्ता 22 सालों से वो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन इलम। वेलकम टू आवर शो। Thank you very much for joining us. Very happy to be here. Thank you. First of all, I'm asking you about your Christian life. Okay. How to describe your Christian life? It starts with a Christian life at home, being married to a Christian wife. मेरी मसीह जिंदगी इस तरह से कि मैं खानदान से ही, मतलब मसीह घराने में पैदा हुआ और मसीह खातून से ही मेरी शादी हुई है। When you're married to a Christian wife for 35 years, we're together, we do everything together, it's reading the Bible. और मसीह खातून से शादी हुए मुझे 35 साल हो गए हैं। हम एक साथ खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं। Staying in the Word with each other and our actions, what we say and what we do. और हम मिलकर खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं और जो हम अमल करते हैं उस पर भी ध्यान करते हैं कि कलाम के मुताबिक हो। We treat everybody with respect, how we want to be treated, and we just let Jesus show through us as a couple. और हम हर एक की इज्जत करते हैं जैसे हम लोगों से इज्जत चाहते हैं, और एक कपल की हैसियत से, एक जोड़े की हैसियत से हम लोगों की वैसे ही इज्जत करते हैं जैसे यीशु मसीह ने हमें बताया है। We're very glad to be here in Pakistan as a couple, Christian couple, and we just want to show the love to Pakistan. और पाकिस्तान में आकर, एक मसीह जोड़े की हैसियत से पाकिस्तान में आकर हम बहुत खुश हैं और हम पाकिस्तान के लिए मसीह की मोहब्बत को दिखाना चाहते हैं। Okay. Chick-fil-A, what is this? Chick-fil-A. Chick-fil-A is a Christian organization business. Chick-fil-A एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है। Before I got in, I've only had 2 jobs my whole life. इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में 2 नौकरियां की हैं। I was in the grocery business for 20 years. मैं ग्रोसरी के बिजनेस में 20 साल रहा हूँ And I've been with Chick-fil-A for 22 years. और चिक-फिल-ए के साथ मैं 22 साल से हूँ। Before you get into Chick-fil-A, it's very difficult to get into Chick-fil-A. चिक-फिल-ए में आने से पहले मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी कि मैं इस काम को बढ़ा सकूँ, चिक-फिल-ए के बिजनेस को। With my help, with my wife Cindy, we filled out an application. मैंने अपनी वाइफ सिंडी के साथ मिलकर इसके लिए दरख्वास्त जमा की। And back in 2003, you have to be accepted. और 2003 में हमारी उस दरख्वास्त को गवर्नमेंट की तरफ से कबूल कर लिया गया। Chick-fil-A is a fast-growing chicken business in the United States, and it's actually expanding in other countries. चिक-फिल-ए जो है अमेरिका में तेज़ रफ्तारी से बढ़ने वाला एक चिकन बिजनेस है और उसके अलावा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों में भी ये बढ़ रहा है। So in Chick-fil-A, the saying is "Eat more chicken." और चिक-फिल-ए का जो स्लोगन है वो है "Eat more chicken", के ज़्यादा चिकन खाएं। And we have a slogan, mascot, a cow. और हमने जो स्लोगन मैस्कॉट रखा है वो एक गाय की सूरत में है। And you're probably wondering why a cow. तो आपको ऐसा भी लगेगा कि हम बेच कर तो चिकन बिजनेस रहे हैं, तो गाय की तस्वीर क्यों है? So the cow is eat more chicken. The cow is saying eat more chicken, not beef. तो हमने वो तस्वीर इसलिए लगाई कि उसका मतलब ये है कि आप चिकन ज्यादा खाएं, बीफ ज्यादा ना खाएं।
and we are closed on Sundays. और हम संडे को जो है अपना जो काम है वो बंद रखते हैं। And the reason why we're closed on Sundays is it gives our employees day of rest or an opportunity to go to church. और संडे को छुट्टी देने का मतलब सिर्फ यही है कि हम और हमारे साथ जो काम करने वाले हैं वो आराम तो करें, लेकिन वो अपना वक्त खुदा के साथ भी गुजारें, चर्च भी जाएं। Your business is a food business. Okay. Any competitor in your business and how to handle? Yes, there's a lot of competition in the business in the United States. We are open 6 days a week. अमेरिका में हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन है काम में और हम 6 दिन ये काम करते हैं। So what we say is, eat with us 6 days a week. हम कहते हैं आप 6 दिन हमारे पास आएं, हमारे पास खाएं, Go try our competition on Sunday, और 7वें दिन आप किसी और जगह पर जाएं जहां हमारा कंपटीशन है, वहां खाएं। and you'll be back on Monday. और मैं जानता हूं कि आप पीर को फिर हमारे पास वापस आएंगे। And the reason for that is for our great food, great customer service, and clean stores. और इसकी वजह ये है कि हम अच्छी सर्विस लोगों को मुहैया करते हैं, अच्छा खाना मुहैया लोगों को मुहैया करते हैं और एक अच्छा माहौल फराहम करते हैं। इसी वजह से लोग 6 दिन हम काम करते हैं, हमारे पास होते हैं, 7वें दिन बंद करते हैं, लेकिन फिर पीर को वो हमारे पास ही आते हैं। And what sets us apart is our employees. और इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे काम करने वाले लोग हैं। We expect our employees to honor and respect customers. और हम अपने साथ काम करने वाले जो हमारे साथ लोग काम करते हैं उनको और आने वाले लोगों को इज्जत देते हैं। Chick-fil-A is a very successful business in the United States. चिक-फिल-ए यूएसए में, अमेरिका में एक बढ़ता हुआ बिजनेस है। Okay. How many employees in your office or whatever? There are 3,000 stores in the United States. अमेरिका में हमारे 3,000 चिक-फिल-ए के 3,000 स्टोर्स हैं। I have one store and I have 90 employees, मेरे पास जो एक स्टोर है उसमें 90 लोग काम करते हैं and we're doing over $11 million in US. और हम यूएसए में $11 मिलियन पर काम कर रहे हैं। It's a lot of chicken being sold. और ये है कि बहुत ज्यादा तादाद में हम चिकन का बिजनेस कर रहे हैं, चिकन पे काम कर रहे हैं। Only chicken you have sold? We do have salads. Salad. Chicken could be nuggets or strips. हम लोग सलाद वगैरह पे भी काम करते हैं, उसके साथ सर्व करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम चिकन पे ही काम करते हैं, जैसे नगेट्स हो गए या दूसरी चीजें हो गई। Grill wraps, shakes. जैसे कि हम अपनी उर्दू जुबान में उसे रोल कहते हैं, वो भी हैं, फिर जूसेस वगैरह या शेक्स हैं। But that's basically it. It's basically chicken. लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक चिकन बिजनेस ही है। Okay. You are performed as a businessman. I'm asking you, what is the difference between evangelist life or a businessman life? There is a difference between the two. इन दोनों में वाकई ही फर्क तो है। At home, you can be more open. Where at work, you cannot go around to the store and talk to the employees, आप right out. घर पर होते हैं तो आसानी से जाकर खुले में किसी से खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टोर में होते हैं तो वहां जाकर आप खुल्लम खुल्ला तबलीग नहीं कर सकते। It's like having 90 children that come in with any problems to my office. इस तरह से कि वहां पर 90 लोग जो बच्चे जो मेरे ऑफिस में आए, You're dealing with the parents, kids, sick, deaf. और वहां पर जैसे कि आप बच्चों के साथ उनके वालिदैन या गूंगे बहरे या दीगर लोग जो आते हैं उनको डील करते हैं। I've been to many funerals with my employees. और फिर जैसे कि हमारे जो काम करने वाले उनके किसी के जनाजा हो जाता है तो उसमें हम उनकी मदद करते हैं। You can learn from your employees with treating them with honor, dignity, and respect. और आप जब अपने जो काम करने वाले हैं, आपके लोग हैं, उनको जब आप इज्जत देते हैं तो उसके बदले जो आप इज्जत आपको वो देते हैं या आपके साथ ईमानदारी से काम करते हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। I've prayed many times. My door is always open as an operator. और मैं काफ़ी दफ़ा उनके लिए दुआ करता हूँ और एक ऑपरेटर की हैसियत से मेरे दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। And when that door opens, when something's going on with their life, I can sit and pray with them. और जब वो मेरे पास आते हैं तो मेरा दरवाज़ा उनके लिए खुला है, वो मुझसे आके बात करते हैं तो मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और अगर जो ताउन हो सकता है वो भी करता हूँ। Share your experience as a evangelist, or do you any difficulty have faced as an evangelist? No, in the store, it's different in the store where it's business in the store. They're watching it, your every move. बिजनेस में तो ये मुख्तलिफ है क्योंकि बिजनेस पे जब मैं होता हूँ स्टोर में
तो हमारी हर हरकत को नोट किया जाता है, देखा जाता है। But you can talk about where you go for church and Yes. that. लेकिन वहां पर आप खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं कर सकते आप चर्च कहाँ जाते हैं या वहां क्या करते हैं। USA, a Christian country. USA, a Christian country. And why the evangelist break? Why? It is a Christian company, but not every operator owner they don't have to be Christian. बेशक वो एक क्रिश्चियन मुल्क है, क्रिश्चियन हमारा बिजनेस है, लेकिन वहां पर हर एक बंदा मसीही नहीं है। But when we go to seminar or it's called Next, the founder will pull out a Bible, and if you're a Christian or not, you will hear the तो वहां scriptures. पर हम सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं और उसमें वो सब लोग आते हैं, तो चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है, तो वो भी उस कलाम को सुनता है और बाइबल की बातों को जानता है। And we pray that God will filter out the people that aren't supposed to be there. और हमारा ये ईमान है कि लोग इस तरह से उन लोगों को वहां पर भरेगा और उनको भरपूर करेगा। Okay. My next question is, when you realized that God had called you as a missionary, In the grocery business, I just was not happy in the grocery business. ग्रोसरी के बिजनेस में मैं ज्यादा खुश नहीं था And it just came to realize, for my family and for us to grow, that when Chick-fil-A came around, फिर हमारी फैमिली के लिए बढ़ने के लिए ऐसा हुआ कि जब चिक-फिले का काम हमारी जिंदगी में आया, that this would be a great step for us to go into as a Christian family. तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप था कि इसके वसीला से, चिक-फिले के वसीला से हम आसानी से मसीह लोगों को रीच कर सकते थे। Ever since we left the grocery business into Chick-fil-A, और जब हमने ग्रोसरी बिजनेस को छोड़कर चिक-फिले पे आए, God has blessed our family तो in खुदा many ने ways. हमारे खानदान को काफी मुकामात पर बरकत दी Financially and relationship wise, और माली तौर पर और रिश्ते के तौर पर खुदा ने हमें बरकतों से मामूर किया and our marriage has strengthened over the years. और हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो और इन सालों में बढ़ती गई, बाबरकत होती गई। The Lord just put on my heart one day, to get out of the grocery business, खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली थी जब मैं ग्रोसरी बिजनेस से बाहर आया था, and it was a great opportunity for myself, where the Lord is saying, get out and you can be in a business talking about Christian, with और ये मेरे लिए Christians. बड़ा अच्छा मौका था कि मैं वहां से निकलूं, क्योंकि जो काम मैं शुरू कर रहा हूं वहां मैं आसानी से मसीह लोगों को देख सकूंगा, उनसे मिल सकूंगा, मसीह की बात कर सकूंगा। For 20 years, I was with a company that never talked about Jesus. और 20 साल तक मैं जिस कंपनी के साथ काम करता रहा वहां मैं मसीह के बारे में बात नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था। With Chick-fil-A, it is open, and the founders they're all. और चिक-फिले जो है ये ओपन है सबके लिए और जो उसके फाउंडर हैं वो भी एक मसीही हैं, ईमानदार हैं। And it's great going to work each day knowing that you can express your faith or talk to employees. और ये बड़ी ही बेहतर बात है कि आप हर दिन जाकर वहां पर अपने ईमान का मुजाहिरा कर सकते हैं। You can make an impact on all your employees talking about Jesus with them too. आप अपने काम करने वालों पर भी यीशु का तासुर छोड़ सकते हैं। रिलेशनशिप, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मसीह होने के नाते से अपने ताल्लुकात की, कि हम किस तरह से अपने ताल्लुकात को कायम रख सकते हैं, जैसे हम मुबशराना खिदमत में हैं या हम एज ए पास्टर हैं। तो मैं आई एम आस्किंग यू, हाउ मेनी क्रिश्चियंस लिव इन योर एरियाज एंड टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम। In the area by the store, there's Christians that live in there. They come into the store and I speak to them and we can pray inside the dining room and stuff. As far as our house, by where we live at, we live in an area where there's a lot of people from India. हमारा जो बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी क्रिश्चियंस आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन हमारा घर जिस जगह पर है वहाँ पर इंडिया से आए हुए लोग ज़्यादा हैं। So a lot of people live around us by our house from India. So the religions are totally different, obviously. तो वो ज़्यादातर जो इंडिया के रहने वाले हैं, तो हमारे आस पड़ोस के लोगों का जो मज़हब है या ईमान है वो मसीहत नहीं है, बल्कि वो दूसरे मज़हब पर ईमान रखते हैं। They cannot believe in God or Jesus. Well, I've never talked to them about the Christian life, but we show respect to them, love, and have it come through us. हम उनको मसीहत के बारे में तो डायरेक्ट पैगाम नहीं देते, लेकिन हम इस तरह से उन पर असर छोड़ते हैं कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर हम
डॉन इलम की जो ज़िंदगी है उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, उनकी गवाही पर और उनकी जिस तरह से वो इस मिनिस्ट्री में आए हैं और वो लोगों के साथ खुदा उनके कलाम की बात करते हैं। ये हम थोड़ी देर के बाद उनसे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे और हमारे साथ हमारे जो पहले मेहमान थे वो बैठे हमारे साथ बात कर रहे थे, अपनी गवाही को शेयर कर रहे थे, डॉन इलम। और हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी कि ब्रेक के बाद हम उनकी अहलिया जो है वो हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी। मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बताते चलूँ। उनका नाम है सैंडी इलम और वो फायरफॉल मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं गुज़श्ता कई सालों से, और वो इसकी फाउंडर भी हैं और एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रही हैं। तो आए उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि वो अपनी मुबशराना ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस प्रोग्राम खुदा के लोग। टेल मी अबाउट योर लाइफ एज ए एवेंजलिस्ट। I was saved as a very young child, जब मैं बहुत छोटी थी तो तभी मैंने इस खिदमत का आगाज़ हुआ। and it was very important to me that my sisters, I had 2 sisters, that were saved as well. और ये बड़ी अहम बात थी कि मेरी 2 बहनें हैं, उनको भी खुदा ने बचाया। So every time a traveling evangelist would come through our small town, I would drag my sisters up with them to make sure that they accepted Jesus as their Savior. और जब मुबशराना खिदमत के लिए मैं अपने गिरदोनमा के इलाकों में, गांव शहरों में जाती तो मैं अपनी बहनों को भी साथ लेकर जाती कि वो भी निजात पाएं और खुदा के जलाल को देखें। योर मिनिस्ट्री फायरफॉल मिनिस्ट्री, व्हाट इज योर गोल एंड व्हाई यू आर फाउंडिंग दिस मिनिस्ट्री? Well, the Lord told me 30 years ago that I was going to have a ministry that was an end-time ministry. 30 साल पहले खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे खिदमत देने वाला हूँ जो आखिरी वक्तों तक चलेगी। And so approximately about 4 years ago, I opened up this non-profit ministry. और 4 साल पहले मैंने इस जो है NGO का फायरफॉल मिनिस्ट्रीज का आगाज़ किया। And the Lord told me to name the ministry according to the things that I had seen. तो खुदा ने मुझसे कहा कि इस खिदमत का नाम, इस मिनिस्ट्री का नाम उस तरह से रखना जो मैंने तुझे दिखाया है। And I'd had many visions of fire literally falling from the heavens. और मैंने काफ़ी ऐसी रोया देखी कि मैंने आसमान से आग को गिरते हुए देखा। So that was only logical that I would name it Firefall. Firefall. I saw इसका नाम रखने का fire यही मतलब था कि मैंने रोया में आसमान से आग को गिरते देखा, तो मैंने अपनी इस खिदमत का, मिनिस्ट्री का नाम फायरफॉल मिनिस्ट्रीज रखा। किस तरह के लोगों के लिए ये मिनिस्ट्री जो है उसको आपने फॉलो किया? For whom this ministry is being followed? to everyone. ये सब के लिए है। For all the people that need Jesus. उन सब के लिए जिन सबको यीशु की ज़रूरत है। When he told me to form it, he said this is going to be for missions, also for training. I'll let you speak. और उन्होंने, खुदा ने जब मुझे खिदमत दी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मिशनरी वर्क के लिए भी होगा और ये लोगों को सिखाने के लिए भी होगा, ट्रेनिंग देने के लिए भी होगा। अब जब हम ये देखते हैं कि इनका ये जो मिशन है, जो विजन है, जो ये लेकर आई, तो किस तरह के लोग इनके इर्द गिर्द के माहौल में रहते हैं जिनके लिए ये काम करना चाह रही हैं? ज़्यादा गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, किस तरह के लोग रहते हैं? So as God given you this vision and you had vision from God for this ministry, so what type of people are your nearby circle? Are they poor, rich, are they unwealthy, or what type of people are for a nearby circle? Well, everybody needs Jesus. It doesn't matter whether you're rich or poor. सबको यीशु की ज़रूरत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है। The Bible talks about that it is harder for a richer person to accept Christ because I don't think they need anything. और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अमीर शख्स के लिए ईमान लाना मुश्किल हो सकता है और होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें यीशु की ज़रूरत नहीं है। The Lord had me start mentoring people like 30 years ago. और 30 साल पहले ही खुदा ने मुझे लोगों को सिखाने या तरतीब देने के बारे में चुन लिया और मैं ये खिदमत कर रही हूँ 30 साल से। And training people in their spiritual gifts. और उन जो खुदा ने उनको रूहानी तोहफे दिए हैं उनके बारे में उनको सिखाती हूँ।
And mainly he sent me prophets. और मुझे उसने कई दफ़ा नबूवती खिदमत दी है। अगर हम ये पूछें कि इतने अरसे में 30 साल अरसे में कितनी जिंदगियां जो हैं उन्होंने खुदा को कबूल किया, तो क्या बता सकेंगी ये? Can you tell that from that you're saying that you are God is using you from past 30 years? Can you tell the numbers or the quantity that how many souls are being saved through your ministry? You know, I've never really counted them मैंने कभी ऐसा गिना तो नहीं है, because, you know, one person saved will tell another person. क्योंकि जब एक शख्स बच जाता है, निजात पाता है, तो वो दूसरे को उसके बारे में बताता है। So there can be many people. तो बहुत सारे लोग उसमें हो सकते हैं, मैं आपको तादाद नहीं बता सकती। And also there are people that are saved, but they don't know Jesus as their personal savior. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बचाए तो गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। So my job mainly has been to reach those ones who believe that they're saved, but they don't have a personal relationship with Christ. मेरा जो ताल्लुक है उनके साथ है, या उनको मैं मिलती हूँ जो कहते तो हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन उनका यीशु के साथ ज़ाती रिश्ता नहीं है। नहीं। तो इस तरह के लोगों के पास जब ये जाती हैं, तो पहला जो मेरा सवाल ये है कि जब ये एडिक्ट लोगों के पास जाती हैं, ये किन लोगों, इनको कैसे मालूम होता है कि हाँ ये लोग जो हैं खुदा से दूर हैं? So as you are going to those people, so it would be like addicted or other person. So how do you recognize or realize that this is the person I have to reach or go to him? Well, the Lord tells me. खुदा इसके बारे में बताता है। It's very simple. He just he tells me what they need, what's wrong. तो बड़ी ही आसान बात है कि खुदा मुझे बताता है कि इनका मसला क्या है, इनको ज़रूरत क्या है। And he sends them to me. और वो उन्हें भी मेरे पास भेजता है। I don't need to go and look for them. They literally come to me. मुझे कई बार जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरे पास खुद आ जाते हैं। आपकी जो फायरफॉल मिनिस्ट्री आपकी काम कर रही है, यकीनन इसके अंदर ज़रूरियात भी होंगी, रुपए पैसा भी होगा, तो फंडिंग कहाँ से होती है? So as you know that you are running a firefall ministry from few years, couple of years, so it's need resources. So who's funding Firefall Ministries? Well, me and my husband are the main funders of Firefall Ministries. मैं और मेरे शौहर जो हैं, हम mainly fund करते हैं Firefall Ministry को। The Lord has blessed us खुदा ने हमें through our बरकत दी हुई है, business, हमारे बिजनेस के वसीला से, and so that is what is funding it. और जो खुदा ने हमें बरकत दी है हमारे बिजनेस से, उसी वसीला से, उन्हीं रिसोर्सेज से हम अपनी मिनिस्ट्री को फंडिंग देते हैं। Yes, the Lord has said that this is, you know, it's His will, it's His bill. तो हमें खुदा ने कहा है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए मेरी मर्जी है कि तुम ऐसा करो। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं अर्ली एज के अंदर ही मैंने मसीह को कबूल किया, तो जब ये लोगों को देखती हैं कि वो यीशु को नहीं पहचानते, तो किस तरह की फीलिंग होती है इन्हें? So as you have accepted Christ in such a young age, so you are being people who are being not saved and having troubles in their life. So what is your feeling about them? I want to help them. मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। That's my heart is to reach out to them. I want them to be set free. और मेरा ये दिल है और मेरी ये तमन्ना है कि वो आज़ाद हों। And the Lord has told me that my main purpose, I'll let you, और खुदा ने मुझे कहा कि मेरा जो ख़ास मकसद है is to equip them. कि मैं उनको तरतीब दूँ, उनको बचाऊँ, उनको सिखाऊँ। Most children of Christ do not know who they are in Christ. और जो मसीह के बच्चे हैं या खुदा के बेटे बेटियां, वो जानते ही नहीं है कि वो कौन है। They don't know what their gifts are. वो जानते ही नहीं कि उनके क्या तहाइफ हैं। They don't know how to pray. उन्हें दुआ करना नहीं आता। And they do not know what their weapons of warfare are. और उनको ये भी नहीं पता कि दुआ में उनके हथियार कौन कौन से हैं। And so my job has been to train them and equip them to be mighty warriors. और मेरा जो काम है, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ कि वो दुआया जंगजू हो जाएं। And I can add to that praying and equipping them makes them really strong. और दुआ करना और उन्हें सिखाना उन्हें खुदा में और मजबूत बना देता है। And when people are strong in the Lord and they know who they are and what their gifts are and how to use them,
और जब लोग ये जान जाते हैं कि वो खुदा में कौन है तो वो मजबूत हो जाते हैं और उनको ये भी मालूम हो जाता है कि उनके तहाइफ क्या हैं They become very fearful. The enemy is very afraid of them. और तो वो जान जाते हैं कि जो दुश्मन है वो उनसे कितना खौफजदा है। अब आपकी इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, इनकी शख्सी ज़िंदगी जब चेंज हुई है तो मसीह यीशु उस वक्त से लेके अब तक इनकी ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो तादाद तो नहीं बता सकती, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है वो किस तरह से, क्या ये दोबारा भी उनके साथ राब्ते में हैं या नहीं है? And they are saved and you have training them. So what changes you have seen in their lives? You have been saved through you and you have trained. Yes, I've seen many miracles. I've literally seen them transform in front of me. मैंने उनको बदलते देखा है और मैंने बहुत सारे मौजज़ात को होते हुए उनमें देखा है। Yes, they are taught how to defeat the enemy. और उनको ये सिखाया गया और वो सीख गए हैं कि दुश्मन पर कैसे गलबा पाएं And how sin starts and how it gets a hold of you. और कैसे गुनाह आया था और कैसे गुनाह ने हम पर गलबा किया था। And then the Lord sets them free. और फिर वो जान जाते हैं इन बातों को तो खुदा उन्हें आज़ाद करता है। And when I work with prophets, और जब मैं नबियों के साथ या नबूवत करने वालों के साथ काम करती हूँ, खिदमत करती हूँ, they are the most misunderstood of the gifts. और ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने तहाइफ को समझ ही नहीं पाते, रूहानी तहाइफ को। Prophets are not treated well in churches. They're very misunderstood. और आज के दौर में कलीसियाओं में, चर्चेज में नबूवत करने वाले लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता So usually they are very hurt. और आम तौर पर उन्हें बहुत ही तकलीफ और रंज का सामना होता है। But once they are healed, और जब वो इस बात में शिफा पा जाते हैं then the Lord can use them very much. तो खुदा उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। And then they can do many good things. तो वो और भी बड़े और भले काम कर सकते हैं। कोई ऐसा मौजज़ा, कोई ऐसी शिफा जिससे ये बयान कर सके कि हाँ, इस शख्स की ज़िंदगी पहले ऐसी थी और अब जब उसने मसीह को कबूल किया तो मसीह ने उसकी ज़िंदगी के अंदर ये मौजज़ा किया। कोई नाम किस तरह लेंगे? इससे पहले कि ये बात करें, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इनसे इस बारे में पूछेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सैंडी इलम से, जो अपनी गवाही को भी और अपने उस मिशनरी काम को भी जो खुदा ने उन्हें सौंपा है और वो किस तरह से दिलेरी के साथ और जांफशानी के साथ, ताबेदारी, ईमानदारी के साथ उसे पेश कर रही हैं। आप सुन रहे हैं, हम बहुत और सी बातें उनसे करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज हमारे साथ यूएसए से आए हुए दो मुबशर हैं। एक जो अपनी मुबशराना ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ जगहों पर और खुदा के कलाम को वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर पेश कर रहे हैं, अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं। डॉन इलम और उनकी अहलिया जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सैंडी इलम। हम उनसे उनकी उस मौजज़ात के बारे में जो नबूवती बातें खुदा उनसे करता है, उनसे हम पूछते हैं। मैं ये जो बात आपसे कर रहा था कि कोई ऐसा मौजज़ा या कुछ ऐसी शिफा जिसके बारे में ये बहुत एक्साइटेड भी हो कि हाँ, खुदावंद ने इन लोगों के लिए इस काम को किया है। कोई ऐसा नाम या कोई ऐसी शख्सियत जो इनके इर्द गिर्द के माहौल में जिनके साथ ये हुआ। Okay, can you tell that any miracle or healing testimony for a person that happened for him or her, but you are still excited what God have did for them? Well, there are very many, and a lot of them are very similar. Usually they are very grieving, traumatic. Things have happened to them. ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिनमें मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत सारे मकामात पर कई गवाहियाँ मिलती जुलती हैं कि जिनमें लोग रोते हुए आए हैं, दुखों में आए हैं, परेशानियों, तकलीफ़ों में आए हैं। And we break off the spirits of fear and trauma and drama, and then they're healed. और उन्होंने उस चीज़ का सामना किया कि खौफ और इब्लीस की तरफ से मिलने वाली मुसीबतों का उनको सामना हुआ, लेकिन खुदा ने उनको शिफा दी, आज़ाद किया। And then they're very joyful, very happy. Their countenance
changes before you. और उन्होंने जब शिफा पाई तो उन्होंने खुशी को हासिल किया। खुदा के उस आप कह सकते हैं कि खुदा की खुशी को जब उन्होंने पाया तो उनके जिस्म से भी तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई। And as they need prayer for healing, whether it's physical or mental or spiritual, we pray for them. और अगरचे उन्हें जिस्मानी, रूहानी या आप कह सकते हैं कि जज्बाती शिफा की ज़रूरत होती है, हम उनके लिए दुआ करते हैं And they are all healed. और वो सब शिफा पाते हैं। कोई जिस तरह से हमने पहले भी बात की है कि इस मिशनरी काम के अंदर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, सब चीज़ें आती हैं। कभी डायरेक्टली आपका किसी के साथ कोई ऐसा अबलीस के साथ खास तौर पर, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं लोगों के साथ तो यकीनन वो भी काम करता है, कोई ऐसा टाकरा आपका हुआ जहाँ पर आप परेशान हुई हों? From being like you are from 30 years in a ministry, so it's been not easy to do ministry. So did you experience or have encountered from the enemy that where you think or you have fear from him, from the enemy? Once in a while, but not usually. I recognize the tactics of the enemy, and he is shut down immediately. और हर बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार ज़रूर ऐसा हुआ था, लेकिन मैं उन बातों को जान गई और खुदा ने दुश्मन का मुंह बंद कर दिया। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं हो सकती दुआ और रोज़ा के बगैर। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो रोज़ा और दुआ में कितनी पावरफुल है। So as we know, to have a good strong life, Christian life, prayer and fasting is necessary. So what is the situation of prayer and fasting in your life? Well, I wake up every morning, मैं हर सुबह जल्दी उठती हूँ and we are to give our first fruits to the Lord every day. हम अपने पहले फल खुदा को देते हैं And that means to give the best part of you to the Lord, and that is the morning for me. और इसका मतलब ये है कि आप अपना सबसे अच्छा लम्हा या वक्त उसको दें और मेरे लिए है वो सुबह है। And I put my armor on every day, और मैं अपने दुआया बख्तर पहनती हूँ and I take communion every day, और मैं रोज़ाना पाक शाकत का अमल दोहराती हूँ and then I sit and listen. I have books, shelves with books of journals of the words that the Lord has spoken to me. और फिर मैं बैठती और खुदा की सुनती है और मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं और जर्नल्स बड़े बड़े हैं जहाँ पर खुदा ने मुझसे बात की और मैं उनको लिख लेती हूँ। And so I sit down and I listen, and he tells me, he talks to me like I'm talking to you. तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसी तरह जब मैं बैठी होती हूँ दुआ में तो खुदा जो कुछ मुझसे बात करता है दुआ के दौरान मैं उसे लिख लेती हूँ। And he'll tell me revelations, he'll tell me prophecies, वो मुझे मुकाशफात देता है, वो मुझे नबूवत का कलाम देता है and he will also tell me, give me instructions, और वो मुझे हिदायत भी देता है things that I'm to do, जो काम मुझे करने हैं and sometimes it's things that I'm to pray for, और कई बार ये भी बताता है कि मुझे किन बातों के लिए दुआ करना है and then I do what he tells me to do. और फिर मैं वो करती हूँ जो वो मुझे कहता है। So I could spend 4 or 5 hours a day और मैं 4 से 5 घंटे दुआ में आसानी से गुजार सकती हूँ speaking with the Lord. खुदा से बात करते हुए। ये 10 यकी से ज़्यादा है। It's more than a tithe. It's more than a what? It's more than a tithe. So a tenth. Oh yes, definitely. Yes. Yes. और उसकी ब्लेसिंग भी फिर उसी के मुताबिक है। So as you are giving your time to the Lord, so are you receiving the same blessings as you are giving Him? Oh, absolutely. जी बिल्कुल। Yes, God is very, very good. खुदा भला अजीम खुदा है And he loves his children dearly. और वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता Yeah, है। and this is one of the things that's very important that people understand. They need that personal relationship. और ये बड़ी ही अहम बात है जो लोग नहीं जानते कि उनका खुदा के साथ ज़ाती रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। It's not enough just to believe in Jesus. और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप यीशु पर ईमान रखें। You must make Jesus your Lord. You must worship him. आपको उसकी प्रशिश करनी होगी और आपको यीशु को ज़ाती खुदावन मानना होगा। And then you get revelation. और उसके बाद फिर खुदा के मुकाशफात पर आप पर ज़ाहिर होते हैं। पाकिस्तान में आपका ये पहला विजिट है, आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई हैं। यहाँ
आप किस तरह से आई हैं, किसकी वसीला से आप आई हैं, और आपका यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ जो एक रिश्ता इस्तवार करने का है वो उसको आप किस तरह से देखती हैं अपनी ज़िंदगी में? This is your first time in Pakistan. Yes. So how it been happened? So you have came to Pakistan, has been how you got the vision, how's been funded, and now for being in Pakistan, what do you say you're going to do in Pakistan and having relation with the Pakistan people? Okay. Well, it started, a pastor in Pakistan contacted me through Facebook Messenger and asked me to preach. और इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि खुदा के खादम हैं, पासबान हैं, फेसबुक से मेरा उनसे रब्ता और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए खुदा का कलाम सुनाइए. So I started preaching and teaching online. तो मैंने ऑनलाइन खुदा का कलाम सुनाना शुरू कर दिया. And I've been doing that for probably about 8-9 months now. और मैं ये पिछले 8-9 माह से कर रही हूँ. And I did not know it was going to lead to us coming here. और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऑनलाइन कलाम सुनाने से खुदा मुझे पाकिस्तान में लेकर आ जाएगा. But the Lord told me this is one of the countries that I'm going to be going to and preaching. और खुदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा और वहाँ तू कलाम की खिदमत सरंजाम देगी. God has a heart for Pakistan. खुदा पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अच्छा दिल रखता है. And he loves Pakistan very much. खुदा पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है. And he told me, I'm sending you there because I want you to equip my children. I want you to tell them how to war in the spirit. And he wants to heal them. और उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे पाकिस्तान में इसलिए भी भेज रहा हूँ कि तू लोगों को सिखा, उनको ट्रेनिंग दे कि वो दुआ में कैसे और मजबूत हो सकते हैं, और जो दुआया ज़िंदगी है या आप कह लें दुआया जंग है उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं. So it's very important that they become healed. और ये बड़ा लाजिम है कि वो शिफा पाएं. Because when you are healed, and that's physically, mentally, spiritually, और जब आप शिफा पाते हैं, चाहे वो जज्बाती, रूहानी या जिस्मानी हो, then the Lord can use you to the fullest तो for His kingdom. खुदा आपको अपनी बादशाहत के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. पाकिस्तानी कलीसिया के लिए आपके पास क्या पैगाम है? So what is your message for Pakistani church? Well, that the Lord loves you खुदा आपसे मोहब्बत करता है, and He wants to equip you, वो आपको बढ़ाना चाहता है, and that you are very important in His kingdom. आप उसकी बादशाहत में बड़े अहम लोग हैं, And He wants every one of them और वो हर एक से मोहब्बत करता है, हर एक को चाहता है to be saved. कि वो निजात पाएं. Pakistan is to be the nation under Jesus. आमीन. और जो ये पाकिस्तान है, ये एक ऐसी कौम होने को है कि यीशु के नाम से जानी जाएगी. And so He has sent me here सो उसने मुझे यहाँ पर भेजा है to equip the Pakistanis and to give them the new way of doing things. तो मैं उनको सिखाऊं और बताऊं को इन चीज़ों को नए तरीके से कैसे करना है, Because He's doing new things. क्योंकि वो नए नए काम करता है. And you have to seek Him on a daily basis और आपको रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी जुस्तजू करनी है to get the new way. कि आप नई राहों को जानें, नई बातों को जानें. Because He says what worked yesterday may not work today. क्योंकि उसने कहा जो कल हो रहा है वो आगे काम नहीं आएगा. And the point is we are to become so dependent on the Holy Spirit और हमें पाक रूह पर मुकम्मल मुनस्सर होना होगा that we are led by the Holy कि Spirit. पाक रूह हमारी रहनुमाई करे. And then we will go और फिर हम places. जाएंगे पाक रूह की रहनुमाई में, and we will have victory. Wherever we stand, God gives us the land. और तो फिर हम फतह पाएंगे. और जैसे खुदा का वादा है कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तो उसी तरह से हम फतह पाएंगे. Yes. And He sees that a lot of Christians here are oppressed और वो देख रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिन्हें परेशानियों का सामना है, and in slavery. और वो आप कह सकते हैं गुलामी में है. And the Lord wants that not to be that way. और खुदा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता. He wants them set free. और खुदा चाहता है कि वो सब आज़ाद हों. मसीहत आसानियों का नाम है या इज़हार आसानियों का नाम है? Is Christianity is name of simplicity or persecution? Well, I wouldn't call it simplicity, मैं इसे आसानी तो नहीं कहूँगी,
there is a price to pay इसकी कीमत है जो अदा की जाती है, to follow Jesus. क्योंकि जब यीशु की पैरवी करते हैं तो इसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। And sometimes it is hard for some of his children, और कई बार खुदा के बेटे बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, but the blessings far outweigh the bad. लेकिन जो बरकतें हैं वो उनसे कई ज़्यादा बढ़ के हैं। And the Lord gives the best gifts to his और children. खुदा अपने बच्चों को बेहतरीन तोहफे देता है। We are highly favored, हम खुदा की नज़र में बहुत आला लोग हैं, and he opens doors that no man can close. और वो हमारे लिए ऐसे दरवाज़ों को खोलता है जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। रूल्स को आप अपनी जिंदगी में किस तरह से देखती हैं? How do you see Spirit, Holy Spirit in your life? Well, the Holy Spirit is the helper, पाकरू जो है वो मददगार है, and he's the one who's speaking to me. और वही है जो मुझसे बात करता है। But I also hear the Father and I hear Jesus. They speak to me as well. और खुदा बाप और यीशु भी मुझसे बात करते हैं, मैंने उनको भी अपने आप से हम कलाम होते हुए सुना है। But the Holy Spirit is the one that is living inside of us और and guides us. पाकरू वो है जो वादे के मुताबिक हमारे अंदर बसता है और हमारी रहनुमाई करता है। So for me, he speaks to me. मेरे लिए वो ऐसा है कि वो मुझसे हम कलाम होता है। And you know, if I'm going somewhere, he'll say, "Don't go that way, go this way." तो कई बार मुझे जो कहीं जाना होता है तो वो मुझे रहनुमाई में बता देता है कि इस तरफ नहीं जाइए, उस तरफ चले जाइए। But God speaks to all of his children. लेकिन खुदा अपने तमाम बच्चों से बात करता है। We don't always hear his voice, हम हर वक्त उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, but some of us will have a knowing. लेकिन हम में से कई जो है वो जानते हैं, Some of us will have a feeling. और हम में से कई लोगों को ये एहसास भी होता है, Some may see colors. और लोग जो हैं जैसे रंगों को देखते हैं, Many different ways he speaks to us because we're all different. क्योंकि हम मुख्तलिफ हैं तो वो हमसे बहुत मुख्तलिफ तरीकों से हम सबसे बात करता है, And so he speaks to us in many different ways. और वो हमसे मुख्तलिफ तरीकों से बात करता है। And it's important that you understand how the Holy Spirit communicates with you. और ये समझना बहुत अहम है कि पाक रूह आपसे किस तरह से ताल्लुकात बनाता है, And we all need to fight for that time, और हमें उस वक्त के लिए दुआया जंगजू होने की ज़रूरत है to spend that time with the Holy Spirit, to get to know him. कि आप पाक रूह के साथ अपना वक्त गुजारें कि आप उसे जान सकें। I am very blessed because I have spent the time at the Father's feet. और मैं बहुत बाबरकत हूँ, इस बात में अपने आप को बाबरकत समझती हूँ क्योंकि मैं अपना अच्छा वक्त खुदा को देती हूँ। To whom much is given, much is expected. तो जितना आप देते हैं उतना उतना ही आपके लिए ज़्यादा किया आपके जाए, लिए उससे किया, उससे ज़्यादा आपके लिए किया आपके लिए जाएगा। 2025 फायर मिनिस्ट्रीज, क्या गोल्स हैं आपके? So for 2025, what the Firefall Ministry have goals for 2025? Well, to bring more people into the kingdom लोगों को खुदा की बादशाहत में लाया जाए, and to, yes, the number of souls, I don't even know. तादाद का तो मुझे पता नहीं है, Millions. लाखों में हो सकते हैं। He has told me that when I do videos, और जब वो मुझे कहता है कि जब मैं वीडियोस पे बात करती हूँ that he's going to take those videos around the world. तो वो इन वीडियोस को दुनिया भर में लेकर जाता है, And I take every opportunity that I can तो मैं हर मौका जो मुझे मिलता है मैं उसे लेती हूँ to evangelize to people. कि मैं लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। Even on my phone, और चाहे वो मेरा फ़ोन ही क्यों ना हो मेरे पास, if you are to leave me a message on my phone, अगर आप मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज करते हैं, my message is a salvation message to invite you into the kingdom. और मेरा जो आपके लिए पैगाम होगा वो निजात का पैगाम होगा कि आप खुदा की बादशाहत में शामिल हो जाएं। Because there are many people that want to know Jesus, but they don't know how. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे यीशु को जाना जाए। And I have shirts that say, "Come and ask me to pray for you." और मेरे पास ऐसी शर्ट्स भी हैं जिन पर लिखा है कि मेरे पास आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगी। So I try to make it easy for people to come and ask for help. तो मैं इसे और आसान बनाना चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आएं और मैं उनके लिए दुआ करूं। थैंक यू वेरी मच
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कोई पैगाम जो आप कलीसिया को देना चाहती कि मसीह को हम किस तरह से बेहतर तौर पर कबूल कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं? Relationship with Jesus, you have to accept Jesus into your heart. यीशु के साथ ज़ाती रिश्ता रखने के लिए पहले आपको उसे दिल में कबूल करना पड़ेगा, दिल से कबूल करना पड़ेगा। And I mean, you can just simply say, Jesus, सादे अल्फाज में कहें, यीशु, I have fallen short and sinned against you. मैंने तेरी नज़र में गुनाह किया है, Please forgive me. मुझे मुआफ़ कर दे, Come into my heart. मेरे दिल में आ जा, I want to make you the Lord of my life. मैं तुझे अपनी ज़िंदगी का खुदा मानता हूँ। And if you've said that prayer, और अगर आप ये दुआ करते हैं I welcome you into the kingdom of heaven. तो आप खुदा की बादशाहत में शामिल होंगे, You are now a Christian and a child of God. क्योंकि आप इस दुआ के बाद, ईमान लाने के बाद, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। And get a Bible, एक बाइबल लीजिए, start reading it. उसे पढ़ना शुरू करें। Start in the book of John, यूहन्ना की किताब से शुरू करिए, and then read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, फिर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की अनाजील को पढ़िए, and then start in Genesis and read through the whole Bible. फिर उसके बाद आप पैदाइश से शुरू करें और पूरी बाइबल को पढ़ना शुरू कर दें And spend time with the Lord. और खुदा के साथ वक्त गुजारिए। And you want to be baptized और आप बपतिस्मा पाना चाहते हैं, बपतिस्मा लीजिए with living water, खुदा के जिंदा पानी के साथ, and you also want to be baptized with the fire of the Holy और Spirit. आप खुदा की आग के साथ, रूह की आग के साथ भी बपतिस्मा पाएंगे। And you can have your local pastors आप अपने मुकामी पासबान के पास जा सकते हैं baptize you कि वो आपको बपतिस्मा दे, in fire and water. और वो बपतिस्मा भी आपको मिले जो रूह और आग का बपतिस्मा है। And when you are baptized with fire, you will get your tongue language. और जब आप रूह और आग का बपतिस्मा पाएंगे तो आपको खुदा गैर जुबान का तोहफा भी देगा। And that is a supernatural language that is very powerful. और ये एक माफूकुल फितरत जुबान है जो बड़ी ही ताकतवर है। And it's so powerful that when the enemy hears you start to pray in your tongue language, he flees. और ये इतनी ताकतवर जुबान है, जब आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो जो दुश्मन है आपको गैर जुबानों में दुआ करते हुए देखता और वहाँ से भाग जाता है। So yes, when you pray in tongues, it builds you up and gives you courage and strength. और जब आप जुबानों में दुआ करते हैं तो ये आपको अंदर से हौसला, तकवीयत और कुव्वत देता है। And it also glorifies God because you don't know what you're saying. और इससे खुदा का जलाल भी जाहिर होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन रूह जानता है कि वो बात कर क्या रहे हैं। कहता है। Yes, and so it's very important that you set aside the best part of your day और ये बड़ा अहम है कि आप अपने दिन का अहम हिस्सा जो है वो मखसूस करें and spend that time with the Lord. और वो वक्त खुदा के साथ गुजारें। And make sure when you read the Bible, और ये लाजिम ये देखिए कि जब आप कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, you are reading it out loud और इसे आवाज़ के साथ पढ़िए, because it's more powerful. क्योंकि ये ज़्यादा कुव्वत से भर जाता है। When you read it to yourself, it's a one-edged sword. जब आप अपने लिए सिर्फ पढ़ते हैं तो वो ऐसे है जैसे एक तलवार पकड़ी हो, But when you read it out loud, it becomes a double-edged और sword जब आप उसे बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ते हैं तो दो धारी तलवार बन जाता है, that can cut through anything. जो किसी भी चीज़ को काट सकती है। God's word is alive खुदा का कलाम जिंदा कलाम कलाम। and very powerful. जो ताकतवर है। And if you don't know how to speak to him, just read scripture. और आपको अगर नहीं मालूम कि ये खुदा से कैसी बात की जाए तो कलाम पढ़िए, It's full of promises to you. ये खुदा के वादों से भरपूर है It's your manual for life on how to live. और ये आपके लिए एक तरतीब है आपकी ज़िंदगी के लिए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। You just listen and obey what God gives you, और आपको सुनना और उस पर अमल करना है जो खुदा ने दिया है, and then you will have a wonderful life. तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को देखा भी और सुना भी, और जब आपने एक मुबशरा की ज़िंदगी पर गौर किया, उसकी बातों को सुना, तो ये कलाम से भरी हुई हैं, ये नबूवती बातों से भरी हुई हैं, और उनकी ज़िंदगी की ये गवाही है कि उन्होंने किस तरह से मसीह यीशु को अपनी अर्ली ज़िंदगी में चुना, उसे कबूल किया, उसके साथ चली और आज तक वो वफादारी के साथ चल रही हैं। इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना, फैसला आपके हाथ में कि आपकी ज़िंदगी मसीह के साथ है
तो यकीनन वो बाबरकत है, वो पावरफुल है और वो बहुत सी नेमतों और बरकतों के साथ लबरेज है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उनको उसके नाम के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे बात करता हूँ कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि खुदा के कलाम में ये हुक्म मौजूद है और इसमें उम्र की दराजी हमारे लिए इनाम के तौर पर रखी है। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।